नमस्कार दोस्तों, आज हम आतकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, मिश्रबंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा, अब इसका कुछ व्याख्या देख लेंगे। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी राहुल सांकृत्यायन ने, डी राम कुमार वर्मा ने। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। यहाँ देख लीजिए, बहुत सारे विद्वानों के नाम हैं जिन्होंने आदि का प्रारंभिक काल को कई नामों से जाना है। देखिए, सबसे पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है प्रारंभिक काल को, मिश्रबंधु ने आरंभिक काल कहा है प्रारंभिक काल को, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। देखिए, राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोनों चारण काल कहा है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। तो ये प्रारंभिक काल के अनेक नाम हैं जिसको अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। अब क्वेश्चन 3 है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? ए डॉक्टर नगेंद्र ने, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, आदिकाल को आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? अभी हमने देखा था, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो आपके ऑप्शन सी सही होते हैं कि आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा था। अब ये देखते हैं, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आश्रम पद्धति 2009 में कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। बीजवपन काल मिश्रबंधु ने कहा है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि काल या चारण काल राम कुमार वर्मा और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये आपका ऑप्शन ए होता है सही, क्योंकि बीजवपन काल को मिश्रबंधु ने नहीं कहा है। बीजवपन काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और मिश्रबंधु ने क्या कहा है? आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा? मिश्रबंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ बातें और जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य उद्भव विकास में, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है। आगे के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? आदिकाल का नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, नहीं है, इस पर जरूर ध्यान देना। वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल। तो आदिकाल का नाम गद्य काल नहीं है, बाकी आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया है, जबकि गद्य काल को आधुनिक काल कहा गया है। गद्य काल को आधुनिक काल कहा गया है। आगे का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी गणपत चंद्र
गुप्त। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक गणपत चंद्र गुप्त हैं। ऑप्शन डी आपका सही होता है। आगे का क्वेश्चन, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान का है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। यह मान्यता पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने किया था। अब हम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल के बारे में जानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, जबकि राम कुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। यो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी मानते हैं। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन गोरखनाथ वाणी शीर्षक से किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन किस शीर्षक में किया है? तो गोरखवाणी में किया है। के क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सूची 1 में इतिहासकार हैं और सूची 2 में उनके नामकरण हैं। अब इसमें दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रारंभिक काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु आदिकाल। तो जबकि आपका इसमें क्या होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। क्लियर होता है? ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु आरंभिक काल मानते हैं या प्रारंभिक काल मानते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ए बच्चन सिंह, बी शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामशंकर शुक्ल रसाल। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होता है, रामचंद्र शुक्ल रसाल। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। आदिकाल के कुछ क्वेश्चन आगे भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।